शामिल बच्चों बच्चों ये हमारे पास जो है वो चैप्टर 11 का लास्ट लेक्चर है थ्योरी का, लेक्चर नंबर 11 दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है इन टर्म्स जो आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बच्चों देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। पहले है डेफिनेशन इसकी। इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप्स सम ऑफ द सन हीट मेंटेनिंग अ टेंपरेचर दैट इज सूटेबल फॉर लाइफ। कहता है बच्चों ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारी ज़मीन का एटमॉस्फेयर है वो सूरज से आने वाली जो हीट है, जो रेडिएशन है, उसको कुछ रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है। और उसको ट्रैप करने का मकसद क्या होता है कि ज़मीन के अंदर ऐसा टेम्परेचर बना दे जो कि यहाँ पे रहने वाली चीज़ों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए जो है वो सूटेबल हो सके। अब ये क्या होता है बच्चों, इसका हमें फायदा क्या होता है। विदाउट दिस इफेक्ट द प्लैनेट वुड बी टू कोल्ड टू सपोर्ट लाइफ। अगर ये रेडिएशन बच्चों ट्रैप ना हो तो हमारा जो प्लैनेट है, हमारी जो जमीन है, इसके अंदर इतनी ज्यादा सर्दी हो जाए कि जो है वो यहाँ पे लाइफ का सर्वाइवल जो है इंतहाई मुश्किल हो जाए। तो कहता है बच्चों होता कैसे है ये टेम्परेचर रेगुलेशन इन ग्रीन हाउस। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आपके बुक में लिखा है हाउ टेम्परेचर कंट्रोल्ड इनसाइड द ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में हम टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं। अब कहता है कि सूरज से जो है वो दो तरह की रेडिएशन होती हैं। एक हमारे पास जो रेडिएशन निकलती है वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, और एक हमारे पास बच्चों लॉन्ग वेवलेंथ होती है। जो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन है उसमें हमारी लाइट जो हमें नॉर्मली नजर आ जाती है और अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह होती है। और जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है ये बच्चों हमारे पास जो है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स वगैरह जो है वो होती है। तो ये बच्चों आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो एक स्पेक्ट्रम भी जो है ड्रा किया है, जिसके अंदर जो है वो 7 तरह की रेडिएशन शो की हुई है। विजिबल लाइट वो है जो हमें नजर आती है, और इसके बाद अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज, गामा रेज, ये शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस हैं। इसी तरह बच्चों इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस हैं। तो सूरज से जो है वो दो तरह की रेडिएशन निकलती हैं, एक लॉन्ग वेवलेंथ होती है और एक शॉर्ट वेवलेंथ होती है। अब इन रेडिएशन के रास्ते में अगर हम कोई ग्लास या प्लास्टिक रख दें तो उससे क्या होता है बच्चों कि वो ग्लास और प्लास्टिक जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन को तो गुजरने देता है, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन को जो है वो नहीं गुजरने देता, उसको ब्लॉक कर देता है। इससे क्या होता है कि वो ग्लास और प्लास्टिक जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन को जो है वो हम कह सकते हैं वो ट्रैप कर लेता है। इस ट्रैपिंग की वजह से जो है हमारी जमीन के अंदर मौजूद टेम्परेचर इस तरह का डेवलप होता है जो हमारी लाइफ के लिए जो है वो सूटेबल होता है। तो इसको जो हम कहते हैं ट्रैपिंग ऑफ हीट बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये कैसे करता है बच्चों, इसको डिटेल में देखते हैं। अच्छा बच्चों हम देखते हैं कि इस हीट ट्रैप का जो है वो क्या इफेक्ट होता है। जो अभी हमने देखा कि हीट ट्रैप क्या होता है कि सूरज से आने वाली दो तरह की रेडिएशन में से जो लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस हैं वो ग्लास या प्लास्टिक के अंदर दाखिल नहीं हो पाती, और जो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस हैं वो दाखिल हो जाती हैं। अब कहते हैं बच्चों द रेज फ्रॉम द सन वार्म द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्रीन हाउस। वो जो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस थी वो उस ग्रीन हाउस के अंदर दाखिल होने के बाद उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स को वार्म करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो गर्म करती हैं तो ऑब्जेक्ट्स जो ग्रीन हाउस के अंदर है उसमें से भी रेडिएशन खारिज होगी। अब ये ऑब्जेक्ट हीट तो हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा गर्म नहीं हुआ। बहुत ज्यादा गर्म ना होने की वजह से इसमें से जो है वो लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन निकलेंगे। लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन जो है वो दोबारा वापस जाएंगी ग्रीन हाउस की तरफ, और ग्रीन हाउस जो है जो कि लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस को जो है बाहर नहीं निकलने देता, इस वजह से वो लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन जो है दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर बच्चों ये दिखाया हुआ है जैसे सूरज से जो है रेडिएशन आ रही है और इसमें शॉर्ट वेवलेंथ भी है और लॉन्ग वेवलेंथ भी है। शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन जो है वो इस ग्रीन हाउस के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर गई। ये शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन जो है जैसे अंदर दाखिल होती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन में। ये लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन जो है बच्चों अपनी लॉन्ग वेवलेंथ की वजह से जो है वो बाहर नहीं जा पाती, और इससे क्या होता है बच्चों कि हमारा जो ग्रीन हाउस का टेम्परेचर है वो एक जैसा जो है वो बरकरार रहता है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो है बहुत अच्छा होता है। आमतौर पे बच्चों हमने ये देखा है कि जहाँ पे प्लांट्स ज्यादा होते हैं, नर्सरीज वगैरह, वहाँ पे जो है वो एक ग्रीन कलर का जो है कपड़ा वगैरह लगा देते हैं या शीट लगा देते हैं, उससे पौधों की जो है वो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इसका दूसरा फिनोमेना बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमारी जमीन के ऊपर वो क्या इफेक्ट डाल रहा है। कहता है बच्चों कि हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में भी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है। वो कैसे होता है कि जमीन के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स मिलकर एक लेयर बना देते हैं ग्रीन हाउस की। उससे क्या होता है कि जो सूरज से आने वाली रेडिएशंस हैं
वो इस लेयर के अंदर जो है वो दाखिल होती हैं शॉर्ट वेवलेंथ, और जो लॉन्ग वेवलेंथ है वो दाखिल नहीं हो पाती। तो द अर्थ एटमॉस्फेयर फंक्शन इन सिमिलर वे टू ग्रीन हाउस, trapping heat from the sun with gases carbon dioxide and water vapor. This help to maintain Earth's temperature. इससे जमीन का टेम्परेचर बरकरार रहता है। जहाँ से हमने चैप्टर टॉपिक स्टार्ट किया था कि अगर ये वाली रेडिएशन जमीन के अंदर ना आए तो इतनी ठंड पैदा हो जाए कि हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बच्चों इसका एक हैजर्ड है, एक प्रॉब्लम है जिसको हम जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की हेडिंग से पढ़ेंगे। कहता है कि इन रिसेंट ईयर्स हमारी कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होगी। उससे क्या होता है कि ज़मीन के गिर्द जो एटमॉस्फेयर है उसका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। हीट ट्रैप जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई, और वो हीट जो थोड़ी बहुत जो है वो एटमॉस्फेयर के जरिए बाहर निकल जाती थी वो भी नहीं निकल रही। उससे ओवरऑल जो हमारी ज़मीन का टेम्परेचर है वो इतना बढ़ गया है कि उसकी इम्प्लीकेशन, उसके नताइज जो है वो बड़े ख़तरनाक हैं, जिसकी वजह से जो है वो जो हमारा हर साल सैलाब वगैरह का आ जाना जो है वो भी उस नताइज में जो है वो क्या कहते हैं फॉल करता है। उसमें क्या होता है बच्चों, रिसेंट ईयर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथनिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाने से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ज्यादा मजबूत हो गया है। मोर हीट इज ट्रैप्ड, ज्यादा हीट जमीन के अंदर सरफेस के अंदर जो है वो आ रही है, लीडिंग टू राइज इन अर्थ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। उससे जो है वो जमीन का एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। फिनोमिना नोन है ग्लोबल वार्मिंग, जिसको जो है हम ग्लोबल वार्मिंग यानी कि दुनिया का जो है वो गर्म होना कहते हैं। इसका बड़े डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर हैज सीरियस इंप्लीकेशन, इसके बड़े सख्त नतीजे हैं फॉर ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न। ये ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न में क्या होता है बच्चों, अगर जो है वो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो बर्फ जो पहाड़ों के ऊपर मौजूद है वो पिघलना शुरू हो जाती है। वो बर्फ जब पिघलती है तो वो बर्फ पिघल कर पानी में कन्वर्ट होती है, वो नदियों दरियाओं समुद्रों में जाती है। अब वो नदियों दरियाओं समुद्रों की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो उस बर्फ को के पानी को जो है बर्दाश्त कर सके। उससे क्या होता है कि उस दरियाओं के अंदर तूफ़ान आ जाती है, या हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं सैलाब आ जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारा बच्चों जानी और माली जो है नुकसान होता है।